हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आप मुझे देख रहे हैं राज साइंस क्लासेस पे और मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे हुए, अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हमारे वीडियोज़ आप सभी चाहें तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर इससे पीछे भी हम लोग रिलीज कर चुके हैं और बहुत ही जो अच्छे तरीके से, बहुत ही ईमानदारी से आप लोग समझे भी हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हम भी आप लोगों को जितना भी हमारे अंदर जितना भी कैपेसिटी था आपको समझाने के लिए उतना हम सारा का सारा इस्तेमाल कर चुके हैं। तो पीछे का 2 लेक्चर अगर अभी तक नहीं देखा है तो अभी भी देर नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ 2 लेक्चर बाकी है। आप सभी चाहे तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये 3rd लेक्चर है। ये आपको समझ में तभी आएगी जब आप पीछे के 2 लेक्चर्स देखे हुएगा। चलिए देखते हैं क्या आज के इस तीसरे लेक्चर में होगा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित कुछ जो होगा। इसमें क्या है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद एक दर्पण पे दिखाएंगे, हम समतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। दर्पण के बारे में भी पढ़ेंगे लेकिन आगे पढ़ेंगे, लेकिन समतल दर्पण का प्रयोग करेंगे हम प्रकाश को परावर्तित करने के लिए। उसके बाद उसके विभिन्न पदों को जानेंगे, परावर्तन में कौन कौन से नियम आते हैं, कौन कौन से कानून आते हैं, वो आगे के वीडियोज में जानेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस वीडियो में क्या जानेंगे वो आप देख सकते हैं कि आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, आपतन बिंदु क्या होता है। चलिए जानते हैं क्या, ये सभी आपको बुक्स में मिल जाएंगे, लिखने के लिए आपको लिखी हुई मिल जाएंगी, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। लेकिन यहां पर जो समझाया जाता है ना वो कहीं पे भी नहीं मिलेगा। कितनों से अच्छा कोचिंग सेंटर में क्यों नहीं चले जाइएगा, वहां पे नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं क्या कि प्रकाश का परावर्तन होता है क्या। तो प्रकाश का किसी वस्तु की सतह से टकराकर वापस अपने माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब एक बात बताइए, प्रकाश को कभी किसी ने क्या किया हुआ है, देखा हुआ है क्या? क्या प्रकाश को कभी किसी ने नहीं देखा हुआ? रोशनी होती है या तो उसकी मदद से हम चारों ओर देख सकते हैं, लेकिन आज तक प्रकाश को किसी ने नहीं देखा हुआ है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आपको। हाँ, टॉर्च वॉच बाड़िएगा तो कभी कभी आपको थोड़ा मोड़ा महसूस होगा कि यहाँ से लाइट से निकल रही है। ठीक है, चलिए तो प्रकाश के किसी वस्तु की सतह से टकराकर वापस अपने माध्यम में लौटने का। प्रकाश से किसी वस्तु से टकरा गया, मानो टकराया तो टकराया, हो सके कहीं अपवर्तन हो जाए, उस टकरा कर उसी माध्यम के उसके आगे वाला माध्यम में प्रवेश कर जाए तो वो अपवर्तन कहलाता है। परावर्तन क्या कहलाता है कि किसी वस्तु की सतह है, मान लेते हैं ये वस्तु है मेरा, इस वस्तु की सतह से प्रकाश ऐसे आया और यहां से आकर टकराकर तुरंत चला गया, तो मतलब आया भी और अपने ही माध्यम में जाना, वापस अपने माध्यम में, मतलब जिस माध्यम से वो आया था ना उसी माध्यम में टकराने के बाद वापस चला जाना, इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, जिसको हम लोग आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाएंगे। क्या, चलिए देखते हैं क्या। ये हो गया हमारा समतल दर्पण, इसलिए हम आपको बोले हुए थे कि हम समतल दर्पण का इसमें इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया हमारा समतल दर्पण। बोल रहा है कि प्रकाश का किसी वस्तु की सतह, मान लेते हैं ये वस्तु तो है, दर्पण क्या होता है, एक वस्तु ही होती है। ठीक है, तो प्रकाश का किसी वस्तु की सतह से टकराकर, अब यहां पे आया प्रकाश, ये जो है प्रकाश है आपकी। ठीक है, प्रकाश का किसी वस्तु की सतह, ये जो हो गया आपका सतह हो गया, इस सतह से टकराकर वापस लौटने की जो प्रक्रिया होती है, वापस अपने लौटने की प्रक्रिया जो होती है, इसी को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं आपका क्या, तो आपका इसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। चलिए इसके और भी पदों के बारे में जानेंगे अच्छे तरीके से। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले भाग को हम पार्ट को भी मिटा रहे हैं, क्योंकि फुल HD पिक्चर बनानी है। ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से थोड़ा सा बड़ा साइज में पिक्चर बना देंगे आपको, आप लोगों के लिए थोड़ा सा तो चित्र बना देंगे तो आप लोगों को समझने में और भी आसानी होगी। चलिए देखते हैं क्या, हम लोग को आज इस वीडियो में जानना ही सिर्फ और सिर्फ इतना है कि प्रकाश के परावर्तन में कौन कौन से, मतलब कि प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण कौन होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, ये सभी जानना है। ठीक है, चलिए एक वो बहुत अच्छा थोड़ा सा निम्न टाइप का एक फिगर बनाते हैं। देखिए ये कुछ इस टाइप का हो गया। अच्छा ये दोनों इसी आ गया ना, कह रहे हैं कि कैसे आ गया भैया। चलिए ये हुआ आपका। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, रजतीत कर दिए। क्या कर दिए, रजतीत, मतलब कि चांदी का एक परत चढ़ा देते हैं, पतली सी परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका Mn, क्या हो गया M और N, ये हो गया आपका समतल दर्पण। मान लेते हैं ये क्या है हमारा समतल, मान क्या लेते हैं, जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। परावर्तक सतह कौन हुआ मालूम है, देखिए जिस टाइप जो भाग रजतीत होगा ना वो परावर्तक सतह नहीं होगा, उसका दूसरा भाग होगा। तो दर्पण का 2 भाग, देखिए ये किसी भी वस्तु में यहाँ पर जो है इसका शीशा का 2 भाग होता है। कितना का होता है, एक इसको जिसको रजतीत किया जाता है और दूसरा परावर्तक सतह जिसको नहीं रजतीत किया जाता है। ठीक है, ये आपका परावर्तक सतह हो गया। अब इस परावर्तक सतह पर किसी क्या हुआ है, कोई प्रकाश की किरण आई है, आने के बाद टकराई है और टकराने के बाद चली भी गई है। क्या करके चली गई है, आने के बाद आई है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया ना। चलिए आई है, टकराई है और उसके बाद चली भी गई है कि नहीं गई है। तो ये हुआ आपका आपतित किरण। क्या हो गया, आपतित किरण। चलिए आपतित किरण, अब ये क्यों होता है हम आपको बताते हैं। चलिए देखते हैं क्या, आपतित किरण का परिभाषा देखिए, वह किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। किरण क्या होता है,
तो हम आपको बताए हुए थे प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं, और किरण को कहीं ना कहीं इसी प्रकार के एरो से, उस वक्त सीधा किरण हम आपको दिखाए हुए थे ये किरण, और इसी किरण को इस बार टेढ़ करके लाए हैं, ठीक है। तो ये किरण हुआ, तो वही बोल रहा है कि वह किरण, यानी कि एक भी तो यह किरण है कि नहीं है, वह किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है, तो ये दर्पण की सतह पर पड़ने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। तो दर्पण की सतह पर कौन सी किरण पड़ रही है, ये किरण पड़ रही है, इसीलिए इस किरण को हम लोग कहेंगे क्या, आपतित किरण। तो दर्पण पे पड़ने वाली किरण को, दर्पण के सतह पे पड़ने वाली किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। अब चलिए कुछ देर के लिए इस परावर्तित किरण को भूल जाते हैं, आपतन बिंदु पर चलते हैं, ठीक है। अब चलिए इसकी परिभाषा देखिए, आपतन बिंदु होता क्या है। इसको यहाँ पे ओ मान लीजिए, क्या है, ये एक बिंदु टाइप का होगा, इसको ओ मान लीजिए। अब क्यों, चलिए हम बताते हैं आपको। दर्पण की सतह का वह बिंदु, ये हुआ हमारा दर्पण का सतह, एमएन दर्पण की सतह है। इस दर्पण की सतह पर स्थित वह बिंदु जिस पर आपतित किरण पड़ती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतित किरण किसको कहते हैं भैया, तो दर्पण की सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु किसको कहते हैं, तो दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है, ये मान लेते हैं मेरा दर्पण है, या ये किरण इस पर आया, तो इसको हम कहेंगे आपतित किरण। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, ये जो किरण है दर्पण के किस बिंदु पर स्पर्श किया है, तो जिस बिंदु पर स्पर्श करेगा ना, उसी बिंदु को हम लोग कहेंगे क्या, आपतन बिंदु। ये देखिए हमारा जो आपतित किरण है, ये कहीं ना कहीं आप जो हमारा आपतित किरण आप जैसा कि देख सकते हैं, ये दर्पण के किस बिंदु पर, तो बिंदु ओ पर कहीं ना कहीं आकर रुका हुआ है, ओ पर आकर दर्पण से स्पर्श किया कि नहीं, तो ये बिंदु हमारा आपतन बिंदु कहलाएगा। अब परावर्तित किरण के बारे में जानते हैं कि परावर्तित किरण होता क्या है। चलिए परावर्तित किरण के बारे में जानने के लिए चलते हैं क्या, दर्पण की सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए इस दर्पण जो हम बनाए हैं पूरा का पूरा, आपको ये कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा क्या। अब आपको सोचेगा कि इतना होता है, तो हम और भी फिगर को पूरा करते चलेंगे, लेकिन जैसे जैसे परिभाषा आएगा वैसे वैसे, ठीक है, लास्ट में जाकर पूरा पिक्चर क्लियर होगा। अभी कोई पिक्चर क्लियर नहीं है। चलिए तो ये देख रहे हैं, ये एक आने वाली किरण और ये एक जाने वाली किरण, हो गई कि नहीं हो गई। तो दर्पण की सतह पर पड़ने वाली किरण, यानी कि दर्पण पर आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। मतलब कि वह किरण दर्पण की सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। समझ में आई बात। यानी कि परावर्तित किरण किसको कहते हैं, जो दर्पण की सतह पर, मान लेते हैं ये दर्पण की सतह पर पड़ा तो ये आपतित, और जस्ट इसके जैसे ही पड़ा उतना ही एंगल का कोण बना के थोड़ा दिन निकल जाएगा ऊपर, तो जो किरण वापस गया दर्पण की सतह से टकराकर उसको कहते हैं परावर्तित किरण। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम यहाँ पे लिखना भूल गए हम, परावर्तित किरण। चलिए आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मेरा मार्कर का इंक भी खत्म है, उसमें हम डाल देते हैं। चलिए तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड पे फिर से आप लोगों के लिए 2-4 प्रश्न हमेशा डिफिनेशन के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित रहती हैं। तो ये देखिए क्या, अब अभिलंब के बारे में जानेंगे। हम लोग जान चुके हैं क्या कि आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, आपतन बिंदु क्या होते हैं। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ अभी इस फिगर में, अभी इस पिक्चर में सिर्फ और सिर्फ पिक्चर में आप लोग को सिर्फ और सिर्फ वही दिख रही है, परावर्तित किरण, आपतित किरण। एंड ये जो हम आपको नहीं नोटिस कराए हैं, ये जो कहीं आपका ये दिख रहा है, ये जो एक है ये आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु है, आपतन बिंदु। क्या है, यह है आपका आपतन बिंदु। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपतन बिंदु। आगे हम अभिलंब के बारे में जानेंगे कि इस पिक्चर में अभिलंब दरअसल होगा कहां। चलिए जानते हैं क्या बोल रहा है, क्या अभिलंब के बारे में जानते हैं कि वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है। लंब कहने का मतलब समझते हैं, डायरेक्ट लंबा सीधे। मान लीजिए ये मेरा सतह है, कोई कहेगा कि इस पर लंब डालो, तो इस पर लंब कुछ इस टाइप का डालेगा, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा सतह है, कोई कहेगा इस पर लंब डालो, तो ये हो गया लंब। हुआ कि नहीं हुआ, देखो ये एक सतह हुआ ऐसे, इस पर लंब। लंब कहने का मतलब है कि 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। समझ में आई बात है। चलिए तो अभिलंब किसको कहते हैं, तो वह सीधी रेखा, कोई रेखा है जो दर्पण के आपतन बिंदु, तो दर्पण का आपतन बिंदु तो हमारा भैया O है, इस पर क्या है, लंब है। लंब है यानी कि इससे 90 डिग्री का कोण बनाएगा दर्पण की सतह से। तो चलिए देखिए कैसे होता है, ये देख रहे हैं यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये थोड़ा सा होगा ना, इसको ये थोड़ा सा हम नीचे तक मिलाते हैं, इसको डॉट डॉट लाइन से मिलाते हैं, इसको कहते हैं हम लोग अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब। दरअसल अभिलंब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है ना दर्पण की सतह पर लंब है, तो वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब हो उसे अभिलंब कहते हैं। ऐसे भी डिफिनेशंस बना सकते हैं, या फिर हम जो लिखे हैं कि वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब हो उसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अभिलंब जान गए कि अभिलंब क्या है,
अभिलंब के जान गए कि नहीं जान गए, अभिलंब जाने कि नहीं जाने कि अभिलंब क्या होता है, तो वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है उसे अभिलंब हम लोग कहते हैं। समझ में आई बात है। अब यहाँ पे अभिलंब भी आप लोग के इस पिक्चर में चला है। अब आना बाकी है आपतन कोण क्या होता है। आपतन कोण संबंधित है आपतित किरण से। आपतित किरण दर्पण की सतह पर अभिलंब से मिलाकर जो एंगल बनाकर मारती है एंट्री, उस एंट्री वाले एंगल को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। अब कहिएगा क्या बोल दिए, तो चलिए हम आपको समझाते हैं। बोल रहा है क्या कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो देखिए ये जो है ना, ये देख रहे अभिलंब है, आपतित किरण कौन है हमारा, ये आपतित किरण। इस आपतित किरण और इस अभिलंब, इस दोनों के बीच में देखिए कहीं ना कहीं एंगल बन रहा है। क्या ये एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है नहीं, ये एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखिए इसी को कहते हैं कि अभिलंब से मिलाकर आपतित बिंदु जो एंगल बनाकर एंट्री मारा है, एंट्री मारा है तो एंट्री मर गया। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे आपतित किरण होता क्या है कि देखिए यहाँ पे जो है एक जो है आपतित किरण है, एक किरण है आने वाली किरण, वो अभिलंब से जिस एंगल से, अभिलंब और आपतित किरण जो एंगल से आई है, अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, क्या कोण, कितने रेडियन का कोण बना रही है, इसी कोण को तो हम लोग कहते हैं आपतन कोण। बात आई समझ में नहीं आई, चलिए दिखाते हैं। बोल रहा है कि आपतित किरण, तो ये हमारा आपतित किरण तथा अभिलंब यानी कि अभिलंब, इसके बीच बना एक कोण हमारा, ये कोण देख सकते हैं आप लोग, ये कोण बना हुआ है, इसी कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। इस आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, तो छोटी आई से सूचित करते हैं। समझ में आई बात, तो यहाँ पे आई हम लिख देते हैं। समझ में आई बात। अब रह गया हमारा परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण क्या होता है, चलिए देखते हैं। क्या परावर्तित किरण, जैसे आपतित किरण होता है ना, तो जिस एंगल से आपतित किरण जो होती है वो अभिलंब के साथ एंगल बनाकर एंट्री मारती है, उसी प्रकार यही आपतित किरण जब अभिलंब के साथ एंगल बनाकर जब फुल हो जाती है, मतलब कि निकल जाती है, यानी कि परावर्तित हो जाती है, उस एंगल को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। चलिए, तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो देखिए ये परावर्तित किरण है कि नहीं हमारा, है ना, और ये अभिलंब है कि नहीं, ये देखिए अभिलंब है, यह है कि नहीं, ये अभिलंब, ये परावर्तित किरण है। इस दोनों के बीच में भी कहीं ना कहीं एंगल बन रहा है, देख रहे हैं ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसी एंगल को हम लोग कहते हैं क्या, परावर्तन कोण। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। और इसे हम लोग आर से सूचित करते हैं, छोटा सा आर से सूचित, चाहे इस टाइप का लिखे तो, चाहे इस टाइप का लिखे तो, आर से सूचित करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आपको बताएंगे इस वीडियो में क्या कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम कौन कौन से होते हैं, फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। तो चलिए तब तक आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे व्हाइट बोर्ड पर फिर से लिखा हुआ है क्या कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम लोगों ने आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण के बारे में जाना, प्रकाश के परावर्तन के बारे में भी जाना, लेकिन उसके भी कुछ नियम है। प्रकाश के कुछ नियम होते हैं जो आप लोगों को पालन करने पड़ते हैं। आप लोगों को क्या, प्रकाश को खुद पालन करने पड़ते हैं, तभी प्रकाश का पालन क्या होता है भैया, परावर्तन हो पाता है। समझ में आई बात। तो प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं, जिसको हम बारी बारी यहाँ पर जाकर चर्चा करेंगे, एक एक कर आप लोगों के बीच डिस्क्राइब करेंगे, आप लोगों के बीच आप लोग को बताएंगे, आप लोग से शेयर करेंगे कि होता क्या है। दरअसल नियम तो आपको सभी बुक्स में मिल जाएंगे, सभी नोट्स बुक्स में मिल जाएंगे, यार क्या सभी नोटों में भी तो मिल जाएंगे। मारोगे गूगल, आजकल गूगल बाबा नाम का एक चीज है, बाबा नहीं मतलब गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है, क्रोम का एक गूगल का एक सर्च इंजन है क्रोम, ठीक है। यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप लोग जाइएगा, वहां पे बोलने वाला होता है, मानिएगा क्या कि भैया प्रकाश के परावर्तन के नियम, धड़ाक से ना देगा, लिखेगा प्रकाश के मुख्यतः दो नियम है। पहला वही जो हम लिखेंगे सो, दूसरा फिर वही जो हम लिखेंगे सो, थोड़ा सा डिफरेंसेस हो सकते हैं लेकिन बतवा वही रहेगा। लेकिन समझते हैं यहाँ पर कि होता क्या है, चलिए देखते हैं। तो प्रकाश के मुख्यतः दो नियम है, इसके मुख्यतः दो नियम है, प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः कितने नियम है, दो नियम है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट रहता है, प्रकाश का परावर्तन जो है और अपवर्तन जो है, इसको आप लोग क्या चल रहिएगा, MVVI लगा के चलिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में कभी भी ये पूछ देता है ना, कम से कम तो 2 नंबर में, कभी कभी तो कोई भरोसा नहीं कि 5 नंबर में पूछा तो नहीं, अभी शायद हमको नहीं मालूम, लेकिन 2 नंबर में कभी कभी पूछ देता है कि प्रकाश के परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो क्या कहिएगा, जो भी हम डिफिनेशन बताए हैं आपको कुछ देर पहले कि किसी वस्तु की सतह से टकराकर प्रकाश के लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके नियम के बारे में पूछ देगा, उसके नियम 2 को लिख दीजिएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। चलिए उसका नियम क्या होता है सो देखते हैं। इसका जो फर्स्ट रूल है, रूल फर्स्ट जो देख सकते हैं आप, जैसा कि आपतित किरण
अब सॉरी परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं। यहाँ पे देखिए आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभिलंब जो होता है वो आपतन बिंदु पर क्या होता है, लंब होता है, इसीलिए आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब यानी कि उसी को कहते हैं अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं। इसका कहने का क्या मतलब है, मानते हैं, अभी हम आपको बताते हैं। चलिए ये रहा मेरा, यहाँ पे ले लेते हैं हम एक सेम समतल दर्पण ले लिए, चलिए वही समतल दर्पण ले लेते हैं। यहाँ पे समतल दर्पण मेरा हुआ। अब यहाँ पर हम आपतित किरण को बुलाया कि नहीं बुलाया, परावर्तित किरण को बुलाया, ज्यादा आदमी को नहीं बुलाने की जरूरत है। यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण इस बार नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। ये रही हमारा अभिलंब, क्या आया, अभिलंब आया, ठीक है। और ये रहा हमारा आपतन बिंदु। तो देखिए कहीं ना कहीं देखिएगा आप, ये जो आपका आपतित किरण है कि नहीं है, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, तो ये जही कहीं ना कहीं देख सकते हैं क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा ये जो आपतन बिंदु पर जो ये अभिलंब है, ये जो आपका आपतन बिंदु है कहीं ना कहीं आपतन बिंदु, इसी पर तो आपका अभिलंब डाला गया है, डाला गया नहीं गया, आपतन बिंदु पर जो ये अभिलंब डाला गया है, ये तीनों कहीं ना कहीं एक ही समतल में है कि नहीं है। जिस बोर्ड पे हम लिख रहे हैं वो समतल बोर्ड है कि नहीं है। देखिए मेरा हाथ यहाँ पर चल रहा है, इसको अगर हम ऐसा करेंगे तो एक समतल हुआ कि नहीं हुआ। अब इसी पे प्रकाश पड़ रहा है, यानी कि आने वाली प्रकाश की किरण, फिर से जाने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है। और फिर इस बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों कहीं ना कहीं, देखिए मेरे पास 3 मार्कर्स हैं, हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। और एक डस्टर भी है, देखिए ये हुआ, मान लेते हैं हमारा समतल दर्पण, नीचे से रजतीत पार्ट भी दिख रहा है आपको, चलिए दिखाते हैं आपको। ये हो गया हमारा समतल दर्पण, हुआ कि नहीं हुआ, ये समतल दर्पण हुआ। इस पर आ गई एक प्रकाश की किरण, क्या आई, एक प्रकाश की किरण आई। चलिए उतना अच्छा से तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन चलिए ये एक प्रकाश की किरण आई कि नहीं आई, ये प्रकाश की किरण आई। अब इधर से देखिए एक अभिलंब आएंगे, क्या आएंगे, ये अभिलंब है, ठीक है। इसको खासकर उस वक्त डालेंगे जब हम, अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। चलिए हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए कहीं ना कहीं अगर आप देखिएगा, ये अभिलंब डाल दिए हम, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो हो जाएगा कहीं ना कहीं आपका, ये जो आपका एक क्या कहते हैं, ये हो जाएगा आपका एक, शो कर रहे हैं हम आपको, देखिए यहाँ पे कुछ इस टाइप का है, देखिए ये है, हुआ कि नहीं हुआ, लगभग तो हो गया, उतना पॉसिबल नहीं है भैया, ठीक है, लेकिन आप लोग के लिए इतना कर रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा आपतित किरण, देख रहे हैं क्या, ये कहीं ना कहीं आपका किस पर लंब है, देखिए ये आपतित किरण आया कहीं ना कहीं समतल दर्पण पे, तो ये आने वाली किरण, ये जाने वाली किरण, ये परावर्तित किरण, और इस पर डाला गया अभिलंब, ये कहीं ना कहीं आप देखिएगा तो तीनों एक ही तल में है कि नहीं है। चाहे इसको ऐसे सुता दीजिए तब, चाहे इसको ऐसे खड़ा कर दीजिए तब, ये एक ही तल में है ना। तल कहने का मतलब कि देखिए सब समांतर है कि नहीं है, कि नहीं है, लेकिन तल में नहीं होता, कब, जब एगो ऐसे होता है, एगो ऐसे होता है, एगो ऐसे होता, 3 डायमेंशनल हो जाता, अलग अलग हो जाता। लेकिन ये सब एक ही तल में है, सब किस एक्सिस में था, या तो एक्स एक्सिस में होगा, या तो वाई एक्सिस में होगा, या तो जेड एक्सिस में होगा, लेकिन तीनों है क्या। अगर देखिए इसको अगर ऐसे कर देते हैं तो ये जेड एक्सिस में हो गया, इसको अगर हम ऐसे कर देते हैं, इसको हम ऐसे कर देते हैं तो ये एक्स एक्सिस में हो गया, इसको अगर हम ऐसे, सॉरी इसको हम ऐसे करते हैं तो एक्स एक्सिस में, और इसको अगर ऐसे करते हैं तो वाई एक्सिस में। मतलब कि कहीं ना कहीं ये है किसी भी एक्सिस में, लेकिन है एक ही तल में। तल कहने का मतलब है कि एक तल में है कि नहीं। देखिए आप नॉर्मल सी जाहिर सी बात है, यहाँ पर देख सकते हैं क्या, ये आने वाली किरण है कि नहीं है, ये परावर्तित किरण है कि नहीं है, इस पर डाला गया जो ये सामने का जो अभिलंब देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए कुछ इस टाइप का है कि नहीं है, ऐसा ही ना है जी। ये तीनों ने तीनों कहीं, देखिए बोर्ड हमारा एक ही तल में है कि नहीं है, कि बोर्ड अनेक तल में है, 3 डायमेंशनल बोर्ड है क्या हमारा, नहीं है। देखिए यहाँ पे एक प्लेन है, यहाँ पर देख सकते हैं तीनों के तीनों कैसा है, एक प्लेन पर आ गया है, कहने का मतलब है कि ये भी एक तल में होता है। तो इसी कहने का फर्स्ट रूल यही कहता है कि आपकी जो आने वाली किरण है सो भी, जाने वाली किरण है सो भी, तथा जो आपतन बिंदु है उस पर डाला गया जो अभिलंब है ना, वो तीनों के तीनों एक ही समतल में आते हैं। सेकेंड रूल क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। चलिए ये सेकेंड रूल, ये मार्कर मेरा थोड़ा सा, चलिए यहाँ पे ब्लैक मार्कर यूज करते हैं। रूल सेकेंड आपका क्या है, फर्स्ट रूल तो आप लोग देख चुके हैं, रूल जो सेकेंड है आपका ये बोल रहा है क्या, कि आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण जो होता है ना, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है, देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कैसे लिख लेते हैं यहां पर, यदि आपतन कोण बराबर आई हो, आपतन सॉरी लिखते हैं क्या, यदि आपतन कोण बराबर आई तथा परावर्तन कोण बराबर आर हो, तो लिख सकते हैं यहां पर नियम के अनुसार या फिर नियमानुसार। किस नियम के अनुसार, नियमानुसार। किस नियम के अनुसार भैया, तो ये जो है ना प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार हो जाएगा, आपतन कोण बराबर
परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जिस एंगल से जो ये आपका प्रकाश का किरण जो एंट्री मारता है ना, उसी एंगल से भैया ये चुपचाप से निकल भी जाता है। मतलब कि जितना एकदम स्पीड में धराम से ना आता है उतने स्पीड में भाग जाता है। कहने का मतलब है क्या कि जितना एंगल बनाकर ही आता है अभिलंब के साथ, उतना ही एंगल बनाकर चुपचाप से अभिलंब के साथ चलिए जाता है, कोई धोखाधड़ी नहीं करता है, क्योंकि अभिलंब बीच में रहता है खड़ा। इंपायर का काम करता है, क्या करता है, इंपायर का। मैच में इंपायर का क्या काम होता है, तो मैच में इंपायर का काम होता है क्या, देखभाल करना कि कोई दोनों जो है दोनों टीम में से कोई भी टीम जो है नहीं आपका बेईमानी नहीं कर सके, मतलब कि बेईमानी नहीं कर सके, ठीक है, मतलब कि नियम का पालन हो, तो इंपायर होता है। तो ये जो अभिलंब है ना, ये प्रकाश का जब परावर्तन कराता है तो उस वक्त जाके एकदम खड़ा हो जाता है, कहता है कौन, देखते हैं कि कौन एंगल बिगाड़ता है। तो यही क्या करता है, आपतत जो किरण आपतित होती है, जितना एंगल बनाकर आपतित होती है ना, ये मजबूर करता है परावर्तित किरण को, क्या, ये मजबूर करता है परावर्तित किरण को कि भैया आप भी जाइए उतना ही एंगल बनाकर। समझ में आई बात है कि नहीं आई समझ में। तो जिस एंगल से वो आती है उसी एंगल से वो चली भी जाती है। तो यही दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दैट मीन्स होता है क्या कि यदि आपतन कोण बराबर है आपका I एंड परावर्तन कोण बराबर R, तो नियम के अनुसार हो जाएगा, रूल के अनुसार हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द रूल, जहां पे जो है एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। कहने का मतलब है कि जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।